लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात देते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को लिखना ना भूलें। इंशाअल्लाह कमेंट्स में या फिर वीडियो की शक्ल में हम आपके सवाल का जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने हमसे सवाल किए हैं कि हमेशा बावजू रहने की फजीलत क्या है। अगर कोई हमेशा वजू से रहता है तो इसकी फजीलत क्या है, ये इन्होंने पूछा है। मैं आपको पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। हर वक्त बावजू रहने के ताल्लुक से अहादीस पाक में भी और सहाबा की सीरत में, औलिया किराम की सीरत में भी बेशुमार इसके फजाइल अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, अगर तुमसे हो सके तो हमेशा बावजू रहा करो। क्यों? मलकुल मौत जब बंदे की रूह कब्ज करता है तो अगर वो बावजू होता है तो उसके लिए शहादत का दर्जा लिख देता है। यानी जिस वक्त मौत आ रही होती है, जिस वक्त मलकुल मौत रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, अगर उस वक्त कोई बावजू होता है और मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करते हैं तो उसके लिए जो मौत के बाद एक दर्जे मिलते हैं, तो शहादत का दर्जा उनके लिए लिखा जाता है जो बावजू हालत में उस वक्त होते हैं जब मलकुल मौत यानी रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुअबुल ईमान की और कंजुल उम्माल की ये हदीस पाक है। हमें इस नियत से हर वक्त बावजू रहना चाहिए कि जब भी हमें मौत आए हम वजू की हालत में हों, ताकि हमें भी मरने पर शहादत का दर्जा मिले। ये कितनी बड़ी फजीलत है बावजू रहने की, कि बावजू हालत में मरने के सबब इंसान क़यामत के दिन शोहदा के गिरोह में शोहदा के साथ शामिल किया जाएगा। हदीस पाक में कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने फरमाया, हर बंदा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में उसका इंतकाल हुआ है। सही मुस्लिम की हदीस पाक है कि जिस हालत में बंदे का इंतकाल हुआ है क़यामत के दिन बंदे को उसी हालत में उठाया जाएगा। अब जो बावजू इंतकाल हुआ ना, तो क़यामत के दिन उसको बावजू ही उठाया जाएगा। ये भी कितनी बड़ी सादत की बात है। अगर बावजू रहे और उसी हालत में मौत आई तो क़यामत के दिन भी बावजू उठने की सादत नसीब होगी। जो बंदा बावजू जिंदगी गुजारने का आदी होगा, आदत जिसकी ये होगी, उसको बावजू ही मौत आएगी और इस तरह वो अपने रब के सामने पेश होगा। तो दिल में ये तमन्ना रखें कि ए अल्लाह, जब जान का नजराना पेश करना है तो मैं चाहता हूं कि बावजू होकर जान पेश करूं। जब दिल में ये तमन्ना रखें तो अल्लाह ताला काम आसान फरमा देगा। तो पहला काम नियत को दुरुस्त करना और दूसरा काम हर वक्त बावजू रहना। इससे नवाफिल पढ़ने में भी आसान हो जाते हैं, नमाज पढ़नी भी आसान हो जाती है और तिलावत कुरान भी आसान हो जाता है और जिक्र भी आसान हो जाता है। वजू से जो बंदा रहता है ना, तो उसके लिए वजू बनाकर जो काम किए जाते हैं वो सारे काम आसान रहते हैं। नमाज पढ़नी है तो वजू भी एक मसला रहता है कि अभी वजू नहीं है। अगर वजू से है तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी खड़ा हो जाएगा। तिलावत करनी है, नमाज करनी है, वजू से है, कुरान खोल के बैठ जाएगा। जिक्र अस्कार है, अगर वजू से आदमी है तो वजू से आदमी जो रहता है ना, तो उस आदमी पर शैतान का भी दखल कम रहता है। शैतान भी उस आदमी को उतना ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता जितना बेवजू आदमी को लेता है। तो वजू बना करके रहने की यह फजीलत है। हमें चाहिए कि हमेशा बावजू रहने की आदत बनाएं, ताकि बरकतों से भी हम बेशुमार दुनियावी उखरवी फवाइद और समरात भी हमें नसीब हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस से यह फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, बाज आरिफीन ने फरमाया, जो हमेशा बावजू रहे अल्लाह पाक उसे 7 फजीलतों से मुशर्रफ फरमाए। एक पहला ये कि फरिश्ते उसकी सोहबत में रग़बत करें। जो हमेशा बावजू रहते हैं फरिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कलम उसकी नेकियां लिखता रहता है। किरामन कातिबीन जो नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते हैं, ये उनके लिए नेकियां लिखते रहते हैं। और उसके आज़ा, हमेशा बावजू रहने वाले के हाथ पैर जो हैं, ये भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसे तकबीर ऊला फौत ना हो। हमेशा बावजू रहने वाले आदमी से नमाज की पहली तकबीर नहीं छूटती, क्योंकि जिनकी भी तकबीर छूटती है उसके पीछे वजह अक्सर होती है कि वजू बनाने में ताखीर हो गई, और पहले से ही वजू बना करके रहेंगे
تو وہاں پر آرام سے اور وقت سے پہلے نماز میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیجے کہ جنات اور انسانوں کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ اگر باوضو سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو شریر جنات اور شریر انسانوں سے اس سونے والے کی حفاظت فرماتا ہے۔ الحمدللہ سکرات موت اس پر آسان ہو، جو باوضو رہتا ہے موت کی موت کا جو وقت ہوتا ہے اس سے بھی الحمدللہ آسانی ہوتی ہے۔ اور جب تک باوضو رہتا ہے امان الہی میں رہے، اللہ کی امن میں رہے۔ الحمدللہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا اور ہمیشہ باوضو رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل صاف ہو جائے تو اس کے لیے ہمیشہ باوضو رہیے۔ اور ایک حافظہ بھی کمزور لوگوں کا ہوتے جا رہا ہے، یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یادداشت کمزور نہیں بلکہ یادداشت مضبوط ہو تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں۔ آقا کریم جب معراج کو تشریف لے گئے تو حضرت بلال کی آہٹ اپنے سے آگے سنا۔ جب آقا معراج سے تشریف لائے تو حضرت بلال سے پوچھا کیا کرتے ہو تم؟ کہ میں نے معراج کی رات کو اپنے سے آگے تمہاری آہٹ جنت میں سنا۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ بس اتنا ہے کہ وضو سے ہمیشہ رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور جب وضو بنا لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی حضرت بلال کی بھی سنت ہے، ان کا بھی طریقہ کار ہے۔ جتنے فوائد اور برکتیں میں نے آپ کو عرض کیا، اگر یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ باوضو رہنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔